कैसा आता है कलर? वही बोल रहा है ना, कलर कलर ट्यूब नहीं है। ला सकते थे ना। पवन ये हटाओ, और वो येलो वाला है ना, तो मैंने गंदा सपना देखा। ये हटाओ, शॉल एक शॉल हम्म कलर कलर साइलेंस पास क्या आपके पति को बहुत ठंड लगती है? क्या वो ठंड के मौसम में हमेशा रजाई में लपका रहता है? अगर ऐसा है तो ये चिंता का विषय है। मतलब कि आपके पति के शरीर की गर्मी धीरे धीरे खत्म हो रही है। आप अपने पति की गर्मी को बरकरार रखने के लिए उन्हें गर्मा गर्म चीज़ें जैसे गर्म दूध, बादाम, गाय का घी खिलाएं। फिर देखिए आपको कितने अच्छे परिणाम मिलेंगे। आवाज दे लीजिए, भाभी जी घर पर हैं? और तिवारी जी को भी चैन नहीं थी सर्दी में। आप सिर्फ इसको अपने पैरों पे हाँ पसीना पोंछते हुए आइए बहुत। हाँ स्ट्रेट अंदर आइए रोटे। हाँ कितनी गर्मी, भयंकर गर्मी पड़ रही है। आपको पसीना दे दूंगा मैं काफी। हाँ एक मैगजीन देके पंखा करने लगे बड़े यार। अब बुरी है इनको। ये पहले भी आ चुके हैं और ऐसे ही। फर्स्ट टाइम आ रहे सर? फर्स्ट टाइम आ रहे हैं? हाँ सर। पुड़िया खा के? हाँ फर्स्ट टाइम आ रहे हैं पुड़िया खा के? वहाँ पे आए नहीं वो आ चुके हैं। पहले आ चुके एक्शन कंटिन्यू। इतनी शीत लहर चल रही है और आप ये बनियान और हाफ पैंट में आए। टी शर्ट और सॉरी, टी शर्ट और हाफ पैंट में आए। बस आपको भाभी, पसीना भी आ रहा है? बस भाभी जी, ये तो आपके ब्रेन की गर्मी का असर है। जी? मतलब हमारी जवानी की गर्मी का असर है। वैसे आपकी जवानी कुछ ज्यादा ही गर्मी दिख रही है। मोहल्ले में आपसे छोटे छोटे लड़के शीत लहर की वजह से रजाइयों में दुबके पड़े हुए हैं। आप इकलौते हैं जो सिर्फ एक पतली सी टी शर्ट और ऐसी हाफ पैंट में घूम रहे हैं, पसीने पसीने में। एक्चुअली मानना पड़ेगा आपको। हमें प्रोत्साहन। हाँ, हमें प्रोत्साहन देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी आपकी ये जवानी का राज क्या है? What? जी बस यूं कह लीजिए कि हम जो है वो बादाम वाला दूध पीते हैं, चिलगोजे खाते हैं, खजूर खाते हैं और लगभग दिन में 2 बार जो है जम के व्यायाम फैलते हैं। आप व्यायाम करते हैं? मैंने तो कभी आपको व्यायाम करते हुए नहीं देखी। क्या बात करती हैं भाभी, हम बहुत जम के व्यायाम करते हैं दूसरे खाने में। अच्छा, लेकिन उस दिन जब आपने मेरे साथ दौड़ लगाई थी तो आप 10 कदमों के बाद बैल की तरह हाँफ रहे थे। अरे भाभी तो हम मजाक कर रहे थे, हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। देखिए भाभी क्या है कि अब देखिए इतनी शीत लहर पड़ रही है, तभी हमने ये टी शर्ट पहनी हुई है, नेकर पहन कर आए हैं। हो सकता है आपने कुछ ना कुछ बात है। एक्चुअली मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। कैसा आइडिया भाभी? क्यों ना रात में मैं आपका 0 डिग्री टेम्परेचर में इंटरव्यू करूं, और लोग आपको देखकर इंस्पायर हो कि हमारे शहर में एक ऐसा जवान स्ट्रॉन्ग आदमी मौजूद है जिससे इस मौसम में भी ठंड नहीं लगती। हाँ बिल्कुल भाभी जी,
बल्कि हाँ, रात के शून्य के तापमान में हम आपको इंटरव्यू जरूर देंगे। आप कहेंगे तो हम पूर्ण निवस्त हो जाएंगे। नहीं मतलब टी शर्ट के नीचे बनियान होगी और नेकर के नीचे चमेली चावल होगी। ठीक है, we will decide, वो उसी समय डिसाइड कर लेंगे। आप रात को 12 बजे इंटरव्यू देने के लिए आ जाइएगा। बिल्कुल भाभी जी। You are excited, sound excited about it, Soumya. अच्छा। हाँ प्लीज आ जाइए। वो उसी समय देख लेंगे। आप ना रात को 12 बजे इंटरव्यू देने के लिए जरूर आ जाइएगा। बिल्कुल भाभी जी। यू हाँ, इतनी गर्मी है यार, खुद ही लो। गर्मी है यार। ओह अरे बंद करिए, लगा तुम्हारी स्पीड में। ओह, so chilly outside. Chilly outside. Look at this man. Okay. सारा लोग आप बाहर ले लो, अंदर हो गया, अंदर और नीचे बाहर खड़ा हो जाओ। हाँ वो जैसे वो आप मेरे को मैं निर्वस्त्र भी हो जाऊंगा। बहुत ज्यादा न्यूडिटी हो जाएगी। ठीक है तिवारी एक में अलग से जिसका आगे ना उड़िया खाता है, पहले तो खड़ी में उसका खाता है और जब फिर Action. देखो, ठंड की वजह से धुंध अंदर भी घुस गई। क्या आपके पति को बहुत ठंड लगती है? क्या वो ठंड के मौसम में हमेशा रजाई में दुबका रहता है? अगर ऐसा है तो ये चिंता का विषय है। मतलब कि आपके पति के शरीर की गर्मी धीरे धीरे खत्म हो रही है। आप अपने पति की गर्मी को बरकरार रखने के लिए उन्हें गर्मा गर्म चीजें जैसे गर्म दूध, बादाम, गाय का घी खिलाएं। फिर देखें आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। अरे वो तो बिल्कुल यही हाल है। ये ट्रीटमेंट करोगे उसके लिए? ओ ये तिवारी जी इतनी ठंड के मौसम में भी चैन नहीं। बाप रे क्या गर्मी पड़ रही है भाभी जी। ओह हे भगवान। अरे बाप रे इतनी भयंकर भाभी जी गर्मी। हे भगवान बताइए। और ये तेरा इतनी गर्मी। शीतलहर चल रही है और आप ये टी शर्ट और हाफ पैंट पहनकर आ रहे हैं। आपको पसीना नहीं आ रहा है इतना? क्या पता है भाभी जी, बस ये आपके मोहब्बत की गर्मी का असर है। क्या? मतलब हमारी जवानी का असर है भाभी जी। आपकी जवानी तो कुछ ज्यादा ही गर्मी फैला रही है। अरे शहर में आपसे छोटी उम्र के लड़के शीतलहर की वजह से रजाइयों में दुबके बैठे हैं और आप यहाँ इतनी पतली सी कॉटन की टी शर्ट और ये हाफ पैंट पहन के घूम रहे हैं। इट्स अमेजिंग। आपको एक्चुअली मानना पड़ेगा। हमें प्रोत्साहन देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाभी जी। तिवारी जी, आपकी जवानी का राज क्या है? आप What? जी मतलब यूं समझ लीजिए भाभी जी कि हम एक गिलास। हाँ यहाँ से लेते हैं आप। व्हाट रोलिंग एक्शन। राजू बेला जी वैसे तिवारी जी, आपकी जवानी का राज क्या? आप What? मतलब आप यूं समझ लीजिए कि एक गिलास भर के बादाम का दूध पीते हैं, चिलगोजे खाते हैं, खजूर खाते हैं और दिन में लगभग 2-3 बार 2-3 घंटे जम के व्यायाम पेलते हैं। I mean, व्यायाम करते हैं? जी भाभी जी बिल्कुल। आप व्यायाम करते हैं? हाँ भाभी जी बिल्कुल, लगभग 2-3 घंटे गुसल खाने में। मैंने तो
आपको कभी भी व्यायाम करते हुए नहीं देखा। क्या बात करती है भाभी, आपने कभी नहीं देखा? और मुझे तो याद है अच्छी तरीके से, जब आपने मेरे साथ रेस लगाई थी तो 10 कदम चलने के बाद आप हाँफ रहे थे बैल की तरह। अरे भाभी जी, वो तो हम मजाक कर रहे थे, हार के जीतने वाले बाजीगर कहते हैं। अब खुद ही देख लीजिए भाभी जी, शीत लहर चल रही है, लेकिन यहाँ पर हम टी शर्ट में हैं और नेकर में आए आपके सामने। इसे मानना पड़ेगा तिवारी जी, आपकी जवानी क्या है, आप में कुछ ना कुछ तो बात है। हाँ इसे मानना पड़ेगा तिवारी जी, आप में कुछ ना कुछ बात तो है। एक्चुअली तिवारी जी, मुझे भी एक बहुत बढ़िया आइडिया आया है। कि क्या आइडिया भाभी जी? तिवारी जी, क्यों ना मैं आपका इंटरव्यू लूं रात को 12 बजे, जब बहुत ठंड होती है। अरे भाई, लोगों को भी तो देखना चाहिए, आपसे प्रोत्साहित होना चाहिए, उन्हें भी तो पता लगना चाहिए कि उनके शहर में एक इतना स्ट्रांग और जवान आदमी है जिसको इस ठंड के मौसम में भी ठंड नहीं लगती। अरे बिल्कुल भाभी जी, बिल्कुल, हम इंटरव्यू देने के लिए तैयार हैं। रात के 0 के तापमान में हम आपके सामने इंटरव्यू देने के लिए आएंगे। आप कहीं तो हम पूर्णतः निर्वस्त्र हो जाएंगे। टेलीविजन पे इतना एक्सपोज नहीं कर सकते। भाभी जी, मतलब टी शर्ट के नीचे बनियान होगी और नेकर के नीचे चमड़ी सा अंडरवियर होगी। ठीक है, इतने डिटेल में जाने की कोई जरूरत नहीं, वो देख लेंगे उसी वक्त। लेकिन आप मेरे इंटरव्यू के लिए बिल्कुल टाइम पे पहुंच जाइए। बिल्कुल भाभी जी, एकदम टाइम पर पहुंचेंगे। बाप रे, चलते भाभी जी, क्या करी है यार। लेकिन आइए। ओह ओह This man is amazing. इसको कैसे ठंड नहीं लग सकती है? Sorry. बढ़िया बढ़िया, अमेजिंग। और ये 2 चल रहा था। हाँ, ये सीन जो है, ये स्टोरी शीत लहर को लेकर है। जैसे आप जानते हैं कि पूरे नॉर्थ जो है वो शीत लहर से वो है, खूब सर्दी पड़ रही है। तो ये जो है वो भाभी जी को दिखाने के लिए, मतलब कि मुझे सर्दी नहीं लग रही, पूरे कानपुर को सर्दी लग रही है, ये टी शर्ट और निक्कर में आ जाता है और एक साधु बाबा से जो है वो एक चूरन कुछ ऐसा खाता है जिससे बहुत गर्मी उसके शरीर में हो जाती है और खूब पसीना वसीना आ रहा है। तो जस्ट टू इम्प्रेस भाभी जी, वो मतलब अपने आप को ही दिखा रहा है कि मैं मर्द हूँ और मेरे अंदर मतलब भभूति जी से ज़्यादा गर्मी है। और भाभी जी आपका इंटरव्यू करने वाली हाँ रात को 12 हाँ, रात को 12 बजे वो मेरा इंटरव्यू करने वाली है। शायद हो सकता है तब तक चूरन की गर्मी खत्म हो जाएगी। वो भी 0 डिग्री वो भी 0 डिग्री में। और फिर इसकी मर्दानगी कहाँ जाएगी? दिस इज़ द कॉमेडी।